मैं इस वक्त मेंढर में हूँ। मेंढर मनकोट मूसलाधार बारिश हो रही है। पिछले 2-3 दिन से इस पूरे इलाके में बारिश हो रही है और आज सुबह से बारिश है। पीछे जो आप देख रहे हैं ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राना अपनी धरती पर तशरीफ़ लाए हैं, यानी मेंढर पहुँचे हैं। और मेंढर एक ऐसी जगह है जहाँ हमारे पूरे पीर पंजाल में सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत रहती है। जल शक्ति डिपार्टमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर हैं जावेद अहमद राना, और जल जीवन मिशन का क्या हाल है ये पिछले कई दिनों से हम आपको दिखा रहे हैं। जावेद राना जब यहाँ पर पहुँचे तो पीछे पब्लिक दरबार है, लेकिन पब्लिक दरबार लगाने से पहले मनकोट पंचायत और सागरा पंचायत में जो टैंक बने हैं उनका इफ्तिताह किया और बताया ये जाता है कि कम से कम 700 घरानों तक वहाँ से पानी पहुँचेगा। ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है और ऐसा ही अगर सब जगह होने लगे तो फिर पानी की जो दिक्कत है ये आसानी से पूरी हो सकती है। जावेद अहमद राना साहब इस वक्त मनकोट में स्कूल में पब्लिक दरबार लगाए हुए हैं और इस पब्लिक दरबार में डिप्टी कमिश्नर पुंछ भी हैं, चीफ इंजीनियर जल शक्ति डिपार्टमेंट भी हैं और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के तमाम ऑफिसरान यहाँ पर मौजूद हैं और इस इलाके के लोग भी। ये पब्लिक दरबार है। आप यहीं के रहने वाले हैं? आपका नाम? मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब, ये बताएं कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इस बारिश में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आपको लगता है कि जावेद अहमद राना साहब जो हालांकि अभी अभी मंत्री बने हैं, जो काम वाम कर रहे हैं, आप मुतमईन हैं उससे? जी, हम बहुत मुतमईन हैं। इतने मुतमईन हैं कि हम वो अल्फाज जो हैं वो अपने ज़बान से नहीं कह सकते हैं। मैं थोड़ा आपको तंबीह में ले जाना चाहता हूँ। वो ये है कि जब से ऑनरेबल मंत्री हमारे जावेद अहमद राना साहब जो मेंढर और खित्ता पीर पंजाल की एक गरज आवाज़ है, जिसको ना ही खित्ता पीर पंजाल बल्कि देश के उस पंजाब की धरती के लोग भी जो बड़े बड़े सूरमाए हैं, ये मंत्री साहब को जानते हैं। मैं आपको एक बात मैं इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि जब से ये मंत्री बने हैं अपनी गूनो गूँ मुसरफियात की वजह से ये जम्मू में रहे और दीगर जगहों पर जहां भी इनकी ज़रूरत पड़ी। अब तो पूरी यूटी के मंत्री हैं ना? ये मंत्री नहीं है, एमएलए नहीं है, अब मंत्री हो गए ये। तो मैं आपको कहूँ कि अब जो आज इनका इस्तकबाल हुआ है खित्ता पीर पंजाल के अंदर, ये इनका ये जो आज रिसेप्शन हुआ है, इस्तकबाल हुआ है और गर्मजोशी से इनका इस्तकबाल किया है, ये लोगों की एक इनके साथ प्यार और मोहब्बत है। ये आज से नहीं है बल्कि ख़ानदानों से है। मैं उनको भी बीच लाना चाहता हूँ। मरहूम व मगफूर बाबा कौम डॉक्टर मसूद साहब से लेकर ये खिदमत खल्क में रहे और आज तक ये बग़ैर किसी रंग व नस्ल, बग़ैर किसी ज़ात व पात, बग़ैर किसी मज़हब के ये सब लोगों को साथ लेकर के चलते हैं। ठीक है, और ये बताएं पानी लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आपको उम्मीद है? आज ये पानी की असली बात जो है, आज मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ और इस धरती पर खड़े होकर ये करता हूँ कि जल मंत्री जो हमारे जल जीवन ये मंत्री आए हैं, ये अल्लाह के फजलो करम से आज एक रहमत भी साथ लेके आए हैं। जो बारिश है ये लोगों की दुआ है और ये उनका कहना था चंद रोज़ पहले कि आप सारे लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल हो, और जब भी ये खित्ता पीर पंजाल की तरफ इन्होंने मूड किया ये आगे। आज इनका इनॉग्रेशन जो था ये एक मनकोट में और एक सागरा में था। आपने एक बात कही है कि ये 700 घराने जो हैं ये इससे फैज़ याब होंगे, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब हम उसके अंदर गए मिशनरी के अंदर, वो मिशनरी जो थी वो स्पेशल थी, एक के बाद एक अगर ख़राब हो जाए तो दूसरी उसके लिए अवेलेबल। मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ सागरा के लिए और मनकोट धरती के लिए। अब मैं कहूँगा कि ये इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। जो उनकी समस्या है, जो उनकी सोच है, जो उनकी तमीर है कि ये हमारी तहसील मनकोट और जो इन्होंने इस बॉर्डर एरिया के अंदर सागरा के अंदर कदम रखा है, अब मुमकिन लग रहा है कि कोई कमी जो है वह इंशाअल्लाह दिखने को नहीं मिल रही है। और मज़ीद दीगर महकमा जात जितने भी हैं उनके अंदर भी जो इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या इनके जो दीगर महकमे हैं इनके, उसमें सब बेहतरी ला रहे हैं। एजुकेशन के अंदर, जंगलात के अंदर जो लोग अपने समस्या लेकर चल रहे हैं, उन लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो इन्होंने प्रॉब्लम्स हटाई। अब उसी तरह के वो लोगों को जो प्लाट मिशन है इनका, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके समस्या में चल रहे हैं। तो मेरी उम्मीद है और सब लोगों की उम्मीद है कि ये इंशाअल्लाह इन अपने कामों पर बहुत खरा उतरेंगे और ये सारे काम हो पाएंगे, क्योंकि इनकी ये सोच और इनकी ये विचार है।
आप क्या, पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम है जनाब चौधरी नज़ीम खटाना। खटाना साहब, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ से। खटाना साहब, ये बताइएगा, जो इन्होंने फरमाया कि जल जीवन मिशन का आपको पता ही है कि क्या हाल है, लेकिन यहाँ जब हम लोग पहुँचे हैं तो बताया ये जाता है कि कम से कम 7 घरानों को जो आज इफ्तिताह किया है राणा साहब ने, उसका फ़ायदा पहुँचेगा। लगता है आपको कि तमाम ये 700 घरानों तक पानी आसानी से पहुँच पाएगा? देखिए ज़मूरत साहब, बात ये है कि राणा साहब से पहले जब जेजीएम जो है वो फेल हो चुकी थी। जेजीएम का इतना बुरा हाल था कि जैसे मैं ब्लॉक मेंबर की बात करूँगा, बहुत मुश्किल से लोगों को, मैं जब इलेक्शन टाइम में जनाब हमने जब कैंपेन की तो हमारी माएँ बहनें मैंने खुद रोड में देखी हैं और बहुत बुरी कंडीशन थी। मुझे उम्मीद है कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं जनाब जावेद राणा साहब, जिस तरीके से इनका काम करने का अंदाज़ है उस तरीके से इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। मगर जिस तरीके से जेजीएम वाले कर रहे हैं उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को पानी दे सके। लेकिन राणा साहब की जो, जहाँ तक मैं बात करूँगा, राणा साहब इंशाअल्लाह और रहमान वो पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, क्योंकि राणा साहब बेहतर जानते हैं। क्योंकि जैसे आप देखिए ये बलनोई एरिया है, सागरा है, टाई, चिरंगड़ी, छजला, ऊपर ड्राना हो गया, बालाकोट हो गया, और इस एरिए में सर मैं चाहता हूँ कि आप खुद चले, क्योंकि देखो ग्रास रूट के जो लोग हैं ना, उन लोगों की बात कोई नहीं करता, क्योंकि वो लोग मीडिया में भी नहीं आते, उन तक कोई जाता भी नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है राणा साहब के नोटिस में हैं, लेकिन जेजीएम अभी तक मैं यही कहूँगा अभी तक फेलियर है। क्योंकि जिस के देखिए, जब ये जेजीएम स्कीम आई है ये कहते थे कि जनाब हर घर जो है वो पानी पहुंचेगा, ठीक है, लेकिन उस तरीके के यहाँ जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिए उन लोगों ने जनाब जिस चीज़ की आपस में थोड़ी सी बनती थी तो उन लोगों को पाइपें मिली, वो भी पाइपें सर ये इस तरीके से दे रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, हालांकि जल जीवन मिशन जैसे आपने फरमाया बहुत पहले का मामला है, जावेद राणा साहब अभी हाल ही में मंत्री बने हैं, पहले के जल शक्ति डिपार्टमेंट में जावेद राणा साहब की कमान संभालने के बाद जल शक्ति डिपार्टमेंट में आपको लगता है कुछ फ़र्क आएगा या फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप? सर मैं यही कहूँगा कि हज़ारों साल से नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। राणा साहब इंशाअल्लाह इस पे काम करेंगे, हमें उम्मीद है, हमें नहीं बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर को उम्मीद है। वन डे जब राणा साहब कैबिनेट बने थे लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशन थी इन पे, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, लोग चाहते थे कि जनाब हमारे मुलाजिम लगेंगे, लेकिन हम दुआ यही करते हैं कि स्टेट आए और इंशाअल्लाह हम सब लोगों के जो है वो काम हो। बेरोज़गारी जो है आपको पता ही है कि अरूज पे है, आज नौजवान पढ़ लिख के मतलब डिग्रियां लेके घर बैठा हुआ है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि हमारे नौजवान रेडी रख रहे हैं, हमारे नौजवान कॉन्ट्रैक्टरी में आ रहे हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन बेरोज़गारी की वजह से ये सब हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने हम सब लोगों पे करम किया तो स्टेट आ जाए तो सबसे बड़ी बात हमारी, हम यही चाहते हैं कि मरकज़ हुकूमत जो है वो जल्द से जल्द स्टेट दे दे, तो ये सब चीज़ों का जो है इंशाअल्लाह और रहमान हल होगा। ज़ुमर साहब, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, आपने एक बात दोहराई है कि इसमें बेहतरी आई है या बेहतरी लगी है। मैं ये बात आपको कहूँ कि 10 साल हमारा जो ये मिशन था, 10 साल ये लोग दर पदर थे और महकमा जल शक्ति जो था ये अपनी स्कीम या अपने मामलात पर फेलियर था। आज महकमा जो है वो भी काम कर रहा है, हमारी मेडर के अंदर ये काम नहीं होता क्या हुआ है। मैं ये कहूँ कि 10 साल का काम ये मंत्री साहब की जो हमारी नज़र में और तमाम पब्लिक की नज़र में आया, ये 3 महीने हो हुआ है इंशाल्लाह, और इससे ये मैं समझूं कि ये 5-6 महीने 7 महीने देखते चलो आगे क्या होता है, 1 साल के अंदर ये तूफान हो जाएगा। आप बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं एक्स सरपंच बलनोई से। अच्छा, तो क्या नाम क्या है आपका? मैं श्री बजाज मेरा नाम अच्छा, जी है। बजाज सर मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा ज़मूर साहब, आज सबसे पहले तो आपको मुबारक कि आप हमारे मनकोट ब्लॉक में पहुंचे, आपसे बड़ी तवक्को थी हमें, क्योंकि आप वो पत्रकार हैं कि जो कुछ बाकी नहीं बख्शते किसी को। तो जल शक्ति पे सर आप बात करोगे तो जल शक्ति कागज़ों की थी, इसके पहले फिलहाल मैं जल शक्ति की इसलिए बात कर रहा हूं कि ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जल शक्ति के मंत्री हैं और आज अभी आधा घंटा पहले इन्होंने 700 घरानों तक जो पानी पहुंचने की स्कीम्स हैं उनका इफ्तिताह किया है। इसलिए बात जल शक्ति की, और जल शक्ति की दिक्कत भी बैंडर में बहुत ज़्यादा है पानी की। बिल्कुल सर, जो आपने कहा कि ये जो रिबन काटे गए या इन पे हम तवक्को सिर्फ मंत्री साहब में रख सकते हैं, बाकी जल शक्ति डिपार्टमेंट में नहीं रख सकते हैं। मैं आपको अपनी पंचायत की बताऊं, मेरी सबसे लास्ट पंचायत है जहाँ पे इंडिया खत्म होता है हिंदुस्तान। कौन सी पंचायत है? पंचायत बलनोई सर, बलनोई, ठीक। और सबसे बड़ी बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे है सर। तो वहाँ पे 3 लिफ्ट स्कीमें इसके पहले बनी थी, जिनका कि हम एक ज़माने में एक नाम चला था कि जल शक्ति का जो पंचायत का चेयरमैन है वो सरपंचेज हैं,
तो हमने वो DPR बनवाए, हमने सब कुछ किया, मगर जहाँ तक पाइपें पहुँची थी वहाँ छोड़ने के बाद आज 6 महीने से वहाँ पे कोई भी जेई छोड़ के लाइनमैन भी नहीं जाता है। और लोगों को ये परेशानी थी, वहाँ पे हम आर्मी से सहायता में, आर्मी एक्समैन भी हूँ मैं, आर्मी में पहले सेवा दे चुका हूँ, और आर्मी से रिक्वेस्ट करके मैंने लोगों को पानी प्रोवाइड कराया वहाँ पे। तो आज हम तो अल्लाह पे करें और उसके बाद में मंत्री साहब पे कर सकते हैं। बाकी के बोलने के जल शक्ति ने कोई काम करने का ग्राउंड पे सिचुएशन है वो बेड़ा करके सर, उसके लिए साफ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ, कुछ इधर आए। बहुत ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं ये करना देखिए चाहता जी, हूँ, ना हमें खुश करने के लिए आप बात करें, ना मंत्री जी को खुश करने के लिए, आम लोगों की बात करें। आम लोगों को क्या मैं दिक्कत है? सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आके यहाँ पे हमें इंटरव्यू ले रहे हो, ये हमारा इंटरव्यू को सुनेगा। लेकिन मैं गुजारिश ये करता हूँ सबसे पहले कि जो मेंढर में हॉस्पिटल है, इनमें पर्ची लेनी, जैसे फ़लस्तीन को आज़ाद कराना, जो पर्ची है पहले उनके पास जाओ, OTP लिखाओ, उसके बाद OTP वहाँ से वो नंबर देंगे, फिर वो लाइन में लग जाएंगे किसके पास पर्ची लेने के, वहाँ लेने लग जाएंगे। उसके बाद उनको पर्ची मिलेगी, तब तक वो जो बीमार है वो तो मर जाएगा। डॉक्टर भी मेरी भतीजी 3 दिन जो है ऐसे ही करते रहे, वो वफात पा चुकी। सबसे बड़ी समस्या पहले सेहत है ना, उसके बाद मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ यहाँ तहसील मनकोट का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का। जैसे कि शरीफ साहब ने बताया, आपने जो ये शरीफ साहब ने बताया सही बताया। हम आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो पानी दे रही है। हम मंत्री साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि जिन्होंने ये थोड़े अरसे में इतने काम किए हैं, और बहुत काम किए हैं, हम ये नहीं कहते। लेकिन जो हमारे जेई हैं PHE के, वो अभी ठेकेदारी कर रहे हैं। सही है। वो किससे? वो ठेका लेके JJM से, वो ठेकेदार बने हुए, पानी कौन देगा? जेई पूरा ये टैंक कौन बना रहा है? और दूध की रखवाली पे बिल्ली रखी गई है। मेरी बात सुनो, ये जो टैंक कौन बना रहा है? ये जेई साहिबान बना रहे हैं। मेरी ये बात पहुंचाएं किसी पर, एक ये हॉस्पिटल वाली पहुंचाएं, बात हो रही है। एक ये पहुंचाएं कि ये ठेकेदारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ये मैं जज साहब को भी कहना चाहता हूँ। जज साहब को इस पे हमने पहले भी काम किया है कि जो जेई हैं उन्होंने टेंडर सबलेट जो काम हुआ है वो जेई कर रहे हैं, और जेयू ने दिया है। बिल्कुल जेई, मैं ये गारंटी से कहता हूँ जेई कर रहे हैं। पानी कौन देगा लोगों को? हम तो आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं, वो अगर पानी ना दें तो ये बॉर्डर के लोग तो मर जाएं। जी बिल्कुल। तो मैं ये गुजारिश आपको भी ये कहता हूँ कि हमारी बात पहुँचाएं, एक तो हॉस्पिटल वाली पहुँचाएं, क्योंकि बहुत बच्चे मर चुके हैं। तो मैं इसी पे शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। एक मेरी रिक्वेस्ट है सर, मेरी मैंने अभी स्पीच में भी ये मंत्री साहब के सामने कहा, मेरी पंचायत बलनोई है, जो इसमें एक गलती की वजह से कन्ना बलनोई और बलनोई के बीच में कुछ क्रैश हुई थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, तो उसकी वजह से हमारी सारी बलनोई की जो हम 50 साल से 60 साल से रह रहे हैं, हमारी अलाटमेंटें कैंसिल कर दी थी। आज हम गैर नाजायज़ कब्ज़ पे बैठे हुए हैं। तो मैं ये मंत्री साहब से और आपके ज़रिए से ये गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी ज़मीनों की वो जो अलाटमेंट कैंसिल हुई है वो वापस बहाल किया जाए, ये ना किए जाएं जो एक्चुअल में अलाटमेंटें थी वो उनको बहाल किया जाए, दुरुस्त किया जाए। आप क्या कहेंगे जी? जी सर, सबसे पहले तो आपका मंत्री जी की आमद पे क्या कहेंगे? मंत्री जी का खुश आमदीद करते हैं हम सब ब्लॉक मनकोट के, और ख़ासकर मंत्री साहब को शुरू से ही ब्लॉक मनकोट के साथ बहुत प्यार रहा है। तो हम बस यही कहेंगे कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो भी काम है, क्योंकि हम मंत्री साहब को हम बताने अगर कोई चीज़ बताएंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। उनको सब पता है, पूरे मेंढर के, और मैं कहता हूँ पूरी स्टेट का पता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह वो हल करेंगे। बाकी इससे पहले का अगर आप पूछें तो वो हाल जो है वो बहुत बुरा हाल था, बहुत बेहाल है। लेकिन अभी उम्मीद है बस कि मंत्री भी हमारे अपने हैं, तो उम्मीद है कि हो सकता है पानी लोगों को मिल जाए। आपका नाम क्या है जी? मैं एक सरपंच खालिद बोल रहा हूँ। अच्छा, खालिद साहब क्या कहेंगे आप? पंचायत गुजरी में गल करते। ठीक है, बहुत अच्छा है। जबकि पहले यहाँ पंचायत में बहुत बुरा हाल सो, कख नहीं सा, ना पानी ना कुछ। जब गए जब सब आया, पाइपों की बछाड़ लग गई, हर जगह पानी लैन ये वो सब कुछ चले। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नलका कार पुजिया, नलका बिल्कुल खोलने नलका पानी आना, 4 नलका चले। चलो मैं उन चलसा तुसा बिल्कुल। हाँ, एक गल है कि जरा वीडियो ऑफ जी दुआ तरिया चित्र बिल नहीं कोई बंद है हमारा बिल झील, कोई आंगनबाड़ी सेंटर वंटर हमने बनाया हुआ इनकी पेमेंट इस बार वो सारा ठीक है। लेकिन अभी आप मेरे साथ चलेंगे और सारे घर दिखाएंगे जहाँ नलके लगे हुए हैं, पानी आ रहा है। बिल्कुल पानी आ रहे हैं सर। ठीक है, हाँ, आ रहा है ना? वो टैंक भी हर जगह, हर मोहल्ले में टैंक तो सब जगह बने हैं। पानी आ रहा है घर पे कि नहीं आ रहा? नहीं, पानी आ रहा है, बीच में कोई रुके हुए आ रहे हैं। अच्छा, कोई इंशाल्लाह। चलें जी, वकील साहब आए ना प्लीज।
वकील साहब ये बताएं कि हमारा जो ये सरहदी इलाका है, यहाँ की परेशानियाँ जम्मू और कश्मीर के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो पिछले दिनों हमें फेस करनी पड़ी वो थी जल शक्ति डिपार्टमेंट की JJM स्कीम, जो फ्लॉप होती हुई दिखी हमें। आपको क्या लगता है कि 2-3 महीने हो गए हैं जावेद राणा साहब को मंत्री बने हुए, तो आपको क्या लगता है कि कुछ तब्दीली आप महसूस कर रहे हैं, तब्दीली आई है? मैं ज़ाती तौर पे बताऊं कि मैंने भी एक पंचायत को डील किया है, तो वहाँ पे सूरत हाल ये थी कि हमें एक पाइप जो है वो मुहैया नहीं हो रही थी। हालांकि हम काला बन के रहने वाले हैं और राणा साहब जो है वो हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन यह है कि इनके कलमदान संभालने से पहले की हालत ये थी कि हमारे पास ये नहीं था कि हम किसी से पाइप मुहैया कर सकें। तो वक्त ये हुआ कि जब ये जल शक्ति मिनिस्टर बने, हमने इनके पास अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर की, तो इन्होंने फ़ौरन जो है वो महकमे को इन्फॉर्म किया और आज आप चल के हम देख सकते हैं वहाँ पे टैंक भी हमारा इंशाल्लाह तैयार है और पूरी लाइंस जो हैं वो बिछ चुकी हैं। ऐसा ही सूरत हाल थ्रू आउट मेंढरी चल रहा है। आज भी यहाँ पे उन्होंने दो जगह जो है वो टैंक इनाग्रेट किए और सिमिलरली चल रहा है, स्मूथ है। आपको उम्मीद है कि एक बेहतरी की तरफ जा रही हैं चीज़ें? बिल्कुल बिल्कुल, हमें उम्मीद है और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो परेशानियाँ आवाम पानी के लेके यहाँ पे कर रही थी, इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो वैसा नहीं। देखिए जी, पिछले कई दिनों से सबसे ज़्यादा परेशानी जो आ रही थी इस पूरे पीर पंजाल में वो है पानी की। लेकिन मेंढर में जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो मेंढर के लोगों से जो बात की है, ये बहुत पुरुम्मीद हैं कि 3 महीने से जब से कलमदान ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राणा ने संभाला है, क्योंकि वो इसी इलाके से हैं, उसके बाद इस डिपार्टमेंट में बेहतरी आई है। और अगर ऐसा है, ज़मीन पर ऐसा है, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कस हो रही हैं पीछे, क्योंकि पब्लिक दरबार जावेद अहमद राणा साहब ने लगाया है, तमाम डिस्ट्रिक्ट के आला ऑफिसरान मौजूद हैं और लोग अपनी बात भी रख रहे हैं। ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर भी उसको बगौर सुन रहे हैं। उम्मीद है कि ये जो मेंढर जावेद राणा साहब का अपना इलाका है, यहाँ की ये जो छोटी छोटी परेशानियाँ हैं ये जल्द हल होंगी। हालांकि उनके कंधों पर इस वक्त जिम्मेदारी पूरे जम्मू कश्मीर की है, लेकिन ये अपना इलाका, अपने लोग जिन्होंने वोट भी दिया और आइंदा भी आपके साथ इसीलिए जुड़े रहेंगे कि आप इनके काम ऐसे ही करते रहेंगे जैसे आपने ये लोग बता रहे हैं कि 3 महीने में किए हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया जी।